भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग का यह प्रकरण चल रहा है जिसमें हम प्राणायाम का रहस्य जानने का प्रयास कर रहे हैं। अथर्ववेदीय प्राण सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं जिसमें हमने 12 मंत्रों का विस्तार से स्वाध्याय किया और 13वें मंत्र में कहा कि यह जो प्राण आपानो व्रीहयवान अनड्वान प्राणम उच्यते यवेहा प्राण आहितो आपानो व्रीहिर उच्यते, कि ये जो प्राण आपान के रूप में है वह व्रीहि और यव चावल और जैसे जौ जो हमारे शरीर के लिए अति उत्तम है और हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, शक्ति का संचार करते हैं, तो यह प्राण और अपान ऐसी प्राणात्मा प्रभु ने जीवन को जो है सकट के वहन के लिए शरीर में प्राण अपान की स्थापना की है और इनके पोषण के लिए प्रभु ने यव और व्रीहि नामक धान्यों को प्राप्त कराया है। क्योंकि अन्न हमारे जीवन का साधन है, जीने का साधन है, अन्न आधार है, इसके बिना जीवन हमारा चल नहीं सकता है। इसलिए ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही है। और 14वें मंत्र में भी बहुत अच्छी बात है। इसमें कहा अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अंतरा यदा त्वं प्राण जिन्वसि अथ सा जायते पुनः। इस मंत्र को लिखेंगे और क्योंकि विस्तार अधिक हो रहा है तो विस्तार भय से हम थोड़ा सा इसको जो अत्यंत हमारे लिए ग्राही हैं, वैसे ग्राही तो सभी मंत्र हैं, पुनः जिनको हम अच्छे प्रकार से समझ करके अपने जीवन में उतार सकते हैं उन मंत्रों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। और जिसमें 14वें मंत्र में कहा अपानति प्राणति, अपानति प्राणति। अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अंतरा। पुरुषो गर्भे अंतरा। यदा त्वं प्राण जिन्वसि
यदा त्वं प्राणजिन्वसि जिन्वस्य जिन्वस्यथ, इक्वलिटी यहाँ पर लग गया, जिन्वसी अथ सा जायते पुनः, सा जायते पुनः। उच्चारण करेंगे। ओम अपानति प्राणति, पुरुषो गर्भे अंतरा, यदा त्वं प्राणजिन्वसि अथ सा जायते पुनः। अपानति प्राणति, पुरुषो गर्भे अंतरा, यदा त्वं प्राणजिन्वसि अथ सा जायते पुनः। ये कहा कि अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अंतरा, कि पुरुषः गर्भे अंतरा, जीव गर्भ के अंदर प्राणति अपानति, प्राण और अपान के व्यापार करता है। हे प्राण, जब तू जिन्वसी प्रेरणा करता है तब वह अथ सा पुनः जायते, पुनः जीव उत्पन्न होता है। जब प्राण की प्रेरणा होती है तो पुनः जीव उत्पन्न होता है। यही बात यहाँ पर कही है कि पुरुष अन्न रस परिणाम रूप शरीर को धारण करने वाला पुरुष गर्भे अंतरा, जब माँ के गर्भ के मध्य में अपानति प्राणति, प्राण का प्रवेश होने पर अपान व प्राणन व्यापारों को करता है। हे प्राण, तू शुक्र शोणित अवस्था में ही पुरुष शरीर में प्रवेश करके उसके परिणाम के लिए प्राणापान वृत्तियों को पैदा करता है। हे प्राण, प्राणात्मन प्रभो, यदा जब आप जिन्वसी गर्भीभूत पुरुष को मातृयुक्त आहार से परिणित अन्न रस से जो है प्रीणित करते हैं, पुष्ट करते हैं, अथ तब ही सा पुनः जायते, वह पुरुष स्वार्जित परिपक्व पुण्य पाप के फल के उपभोग के लिए पुनः भूमि पर उत्पन्न होता है। कहने का आशय ये है कि मातृ गर्भ में, माता के गर्भ में, माँ की कोख में प्राण का प्रवेश होने पर ही प्राण आपान का व्यापार चलता है। प्राण ही गर्भीभूत पुरुष को पुष्ट करके पृथ्वी पर जन्म देता है। यदि प्राण का संचार ना हो, वहां पर प्राण अपना कार्य ना करे, प्राण यदि अपने सामर्थ्य से उसमें प्राण ना डाले, उसमें शक्ति का संचार ना करे, तो वह शिशु गर्भ में विकसित नहीं हो सकता है। और जब विकसित नहीं होगा तो वह इस संसार में आ भी नहीं सकता है। इसलिए यह प्राण जो है वह शरीर में माँ के गर्भ के अंदर शिशु को जो है पुष्पित पल्लवित करता है, उसको पुष्ट करता है, उसकी रक्षा करता है, उसको सदा विकसित करता है। और जब विकसित हो जाता है, 9 माह जब पूर्ण हो जाते हैं,
तो इस संसार में उस शिशु का जन्म होता है, प्रादुर्भाव होता है। इस संसार में आकर के वह श्रेष्ठ कर्मों को करने में अपने जीवन का आरंभ करता है। जब तक यह प्राण गर्भ के अंदर शिशु को शक्ति से ऊर्जित नहीं करेंगे, पूरित नहीं करेंगे, तब तक वह गर्भ विकसित नहीं हो सकता है। वह अपरिपक्व अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन इस संसार में आने से पहले ही समाप्त हो जाता है। इसलिए मां के गर्भ में एक तो मां को ही वह शक्ति प्रदान करता है, प्राण से उसके शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाता है, जिससे मां अपने शिशु को जो है अपने खून से सींचती है, अपने द्वारा लिए गए आहार को उस शिशु को देती है। मां के गर्भ में जब शिशु होता है तो मां का विचारना, मां के द्वारा लिया हुआ आहार, मां के द्वारा किया हुआ विचार उस शिशु को भी वैसे ही पुष्पित पल्लवित करते हैं, वैसे ही संस्कार उस गर्भस्थ शिशु में पड़ते हैं। और उसका साधन क्या है? वो प्राण है। बिना प्राण के इस शरीर का निर्माण नहीं हो सकता है और बिना प्राण के उसका जन्म इस धरा पर कर्म करने के लिए हो नहीं सकता है। इसलिए प्राण सर्वोत्पादक है, वह सबका उत्पादन करने वाला है, इस पृथ्वी पर जन्म देने वाला है। इसलिए प्राण की बड़ी महिमा गाई है। और आगे जो है 15वें मंत्र में कहा, प्राणम आहुर मातरिश्वानम वातोह प्राण उच्यते प्राणेह भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। बहुत सुंदर है, इसको भी आप लिख लें कि प्राण में ही सब कुछ प्रतिष्ठित है। प्राण प्रतिष्ठा ही इस संसार को चला रही है। प्राण से ही यह सारा वैभव, सारा अस्तित्व जड़ चेतन का है। यहाँ पर यदि प्राण अपने कार्य ना करें, इस सृष्टि में प्राण का अभाव हो जाए तो प्रलय हो जाएगी, जीवन हो नहीं सकता। तो यहाँ पर 15वें मंत्र को हम देख रहे हैं। प्राणम आहुर मातरिश्वानम। मातरिश्वानम मातरिश्वानम प्राणम आहुर मातरिश्वानम वातोहा प्राण उच्यते। वातोह प्राण उच्यते। उच्यते। और आगे कहा, प्राणेहा भूतम भव्यम च। प्राणेह भूतम भव्यम च। प्राणेहा भूतम भव्यम च प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम।
प्राणे सर्वम प्रतिष्ठितम। प्रतिष्ठितम उच्चारण करेंगे। ओम प्राणमाहुर्मातरिश्वानम वातोह प्राण उच्यते प्राणेह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् प्राणमाहुर्मातरिश्वानम् वातोह प्राण उच्यते प्राणेह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्। कहा कि प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम, ये जो कुछ भी है यहाँ पर प्राणम मातरिश्वानम आहु, प्राण को मातृश्वा कहते हैं। प्राण को क्या कहते हैं? मातृश्वा कहते हैं। वाताह प्राण उच्यते, और वायु का नाम ही प्राण है। भूतम भव्यम सर्वम चाह प्राणे, जो भूत है, भविष्य है और सब कुछ वर्तमान काल में जो कुछ भी है वह सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है, प्राण में ही रहता है। क्योंकि प्राणम उस जीवन दाता प्रभु को ही मातरिश्वानम अर्थात मातरिश्वा कहते हैं। और मातरिश्वा इति मातरि अंतरिक्षे स्वसति वर्तते इति मातरिश्वा, संपूर्ण आकाश में व्याप्ति वाला कहते हैं उसको, जो संपूर्ण आकाश में व्याप्त है। तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति, वह परमपिता परमेश्वर की शक्ति से जो मातरिश्वा है वो अपने में जल को, अथाह जल राशि को धारण करने में समर्थ हो जाता है। इस शरीर में भी वो मातृश्वा, दो अर्थ मातृश्वा में, जैसे कहा कि तस्मिन् अपो मातृश्वा दधाति, उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से जो अंतरिक्ष में यह मातृश्वा है, वो जैसे इस नीचे धरा पर जो समुद्र है कितना जल है, अपार जल है, उससे भी कई गुना जल आकाश में मातृश्वा के कारण वो धारण किया जाता है। मातृश्वा उसको धारण करता है, वायु उसको धारण करता है, और वो परम पिता परमेश्वर की शक्ति से होता है। वैसे ही इस शरीर में ये जो मातृश्वा है, जो प्राण वायु है, ये कर्मों को धारण करता है, ये कर्म को धारण करता है। यदि हमारे शरीर में प्राण ना हो, प्राण वायु ना हो, तो हम कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। उस परम पिता परमेश्वर की असीम अनुकंपा से, उसके विधान से ही, उसके संविधान से ही हम यहाँ पर श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और कोई हमारा इसमें विशेष प्रयत्न नहीं लग रहा है। और उसके ही कारण हम सारे कर्मों को, सारे कार्यों को करने में सक्षम होते हैं। उठना, बैठना, सोना, जागना, भार उठाना, सेवा करना, दौड़ना, भागना, व्यायाम करना, अनेक प्रकार के, हजारों लाखों प्रकार के जो कर्म हैं, उनका मूल आधार क्या है? प्राण है। यदि प्राण है तो हम कार्य करने में सक्षम होते हैं, और यदि प्राण नहीं है तो कार्य करने में हम कभी सक्षम नहीं हो सकते हैं। इसलिए कहा कि यह प्राण व्याप्ति वाला है। प्राण वह प्राण ही वाता उच्यते, सर्व जगदाधार भूत सूत्रात्मा वायु कहलाता है। प्राणे इस सर्व व्यापक, सर्व जगदाधार भूत प्राणात्मा में ही
निश्चय से भूतम भव्यम चा, ये भूत काल अवच्छिन्न उत्पन्न जगत तथा भविष्यत काल अवच्छिन्न उत्पत्स्यमान जगत आश्रित है। जो पहले हुए हैं, जो अतीत व्यतीत हो गया है, उसमें जो कुछ भी था वो प्राण के ही कारण था, और भविष्यत में जो होने वाला है वो भी क्या है, प्राण से ही होने वाला है, प्राण के ही कारण होने वाला है, और वर्तमान में हम सब इसका अनुभव कर ही रहे हैं। तो भूतम भव्यम चा, और ये कहा कि सब प्राण में सर्वम प्रतिष्ठितम, यह सब प्राण में ही प्रतिष्ठित है। बहुत क्या कहना, सर्वम, ये सब कुछ संपूर्ण ब्रह्मांड प्राणे प्रतिष्ठितम, उस प्राणात्मा प्रभु में प्रतिष्ठित है, उससे कोई अलग नहीं हो सकता है। चाह करके भी कोई उसको अलग नहीं कर सकता है। जैसे चाह करके भी कोई भी व्यक्ति जल से तरंग को अलग नहीं कर सकता। तरंग है तो जल में है, और जल में है तो तरंग है। जैसे चकमक से कोई आग को अलग नहीं कर सकता है, जैसे सरसों से कोई तेल को अलग कर दे और सरसों को अलग कर दे, तात्पर्य यह है कि सरसों से ही तेल है, बिना सरसों के तेल हो नहीं सकता है। मूंगफली हो, तिल हो, वो एक बात कहने की है, जो भी तेल से युक्त हमको तिलहन के रूप में मिलती है, सरसों का एक नाम लिया है, लेकिन जो भी तिलहन है उनको अलग अलग देखा नहीं जा सकता कि सरसों को आप अलग देखिए और तेल को अलग देखिए। जब उसको हम एक क्रिया विशेष में ला करके उससे अलग करेंगे, ऐसे उस परम पिता परमेश्वर का जो संविधान है, जो विधान है, वो जो कण कण में जो है रम रहा है, रोम रोम में बस रहा है, उस परमात्मा से हम कभी भी अलग नहीं हो सकते, उस प्राण से हम कभी अलग नहीं हो सकते। जब तक प्राण हैं तब तक हमारा कर्म चलता रहता है, और जब प्राण नहीं होते हैं तो सारे कर्म बंद हो जाते हैं, उन कर्मों का कोई औचित्य नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात है कि प्राणात्मा प्रभु ही सर्वव्यापक सर्वाधार हैं, और उन्हीं से ये भूत भविष्य सब कुछ प्रतिष्ठित हो रहा है। और आगे 16वें मंत्र में ये कहा कि जो आथर्वाणी आंगिरसी दैवीर मनुष्य जा उता औषधया प्राजायन्ते यदा तुम प्राण जिन्वसी। कहा कि आथर्वाणी आंगिरसी देवैहि मनुष्य जा उता, कि जो औषधियां मन की स्थिरता में सहायक होती हैं, जो औषधियां मन की स्थिरता में सहायक होती हैं, वे अथर्व आथर्वणी कहलाती हैं, अंग प्रत्यंग में रस का संचार करने वाली होती हैं। और ये औषधियां जो आंगिरसी हैं, देवों अर्थात सब इंद्रियों को निर्दोष व सशक्त बनाने वाली औषधियां हैं। ये दैवी हैं, विचार पूर्वक कर्म करने वाले मनुष्य, जो मनुष्य क्या है, मत्वा कर्माणि सीव्यन्ति, अर्थात जो मनन चिंतन करके कर्मों को करने में सक्षम होता है वही मनुष्य कहलाता है। मननात् मनुष्यः, तो जो जन्म देने वाली मनुष्यजा कहलाती हैं। ये आथर्वणी ही आंगिरसी ही दैवी उत मनुष्यजाः, आथर्वणी आंगिरसी दैवी और मनुष्यजा औषधियां प्रजायन्ते तभी पैदा होती हैं यदा जब ये, हे प्राण प्राणात्मन प्रभो तुम जिन्वसी, आप जो है प्रीणित करते हैं, हे प्राण आप ही वृष्टि प्रदान से इन औषधियों का पोषण करते हैं। प्रभु कृपा से वृष्टि हो करके उन विविध औषधियों की उत्पत्ति होती है जो कि मानस स्थिरता में सहायक होती हैं, अंग प्रत्यंग में
रस का संचार करती हैं, इंद्रियों को निर्दोष व सशक्त बनाती हैं तथा हमें विचार पूर्वक कर्म करने वाला करती हैं। हम विचार, देखो जब हम अन्न औषधि का ग्रहण करते हैं तो विचार हमारे चलने लगते हैं, और अन्न का ग्रहण नहीं करेंगे, औषधियों का ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे सोचने समझने की शक्ति क्या है, धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, नष्ट होने लगती है। जब औषधियों का सेवन करते हैं, जब हम अन्न का सेवन करते हैं, आहार लेते हैं, तो हमारा विचार अपने आप चलने लगता है। नहीं तो व्यक्ति बिल्कुल शिथिल हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, और धीरे धीरे उसका जो जीवन है वो भी नष्ट होने लगता है। इसलिए ये बात विशेष रूप से कही यहां पर। जब यह प्राण, जब तक तू जिनवसी प्रेरणा करता है तब तक आथर्वणी ही आंगिरसी दैवी मनुष्यजा औषधिया, तब तक ही आथर्वणी आंगिरसी दैवी और मनुष्यकृत जो कृत हैं औषधियां वो फल देती हैं। अर्थात प्राण के ही वशीभूत ये सब कुछ है। और यहां पर औषधि, औषधिया विरोधा, जो 17वां मंत्र है उसमें कहा यदा प्राणो अभ्यवर्षित वर्षेण पृथ्वी महीम औषधया प्राजायन्ते अथो यह काश्च विरोधा। इसको हमने पहले भी एक बार स्वाध्याय में लाए थे। प्राणो, यह प्राण जो है, यदा प्राण वे प्राणात्मा प्रभु मेघ रूप में इस मही, इस पृथ्वी को, महनीय पृथ्वी को वर्षेण अभ्यवर्षित, वृष्टि से सिक्त करते हैं। जब वर्षा होती है तो इस पृथ्वी को क्या करते हैं, सींच देते हैं, सिक्त कर देते हैं, गीला कर देते हैं। इसकी जो बहुत दयनीय स्थिति होती है वहां पर रसधारा निकलने लगती है, और यदि वर्षा ना हो तो धूल ही धूल हो जाती है, खेत में दरारें पड़ने लगती हैं, फसल हो नहीं पाती है, वनस्पतियां सूखने लगती हैं, और व्यक्ति भी अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसलिए कहा कि वृष्टि से सिक्त करते हैं आप, और तब औषधियां, व्रीहि यव आदि औषधियां अथो प्रजायन्ते प्रादुर्भूत होती हैं, जो नाना रूप वाली होती हैं। विरोधा, विरोहणशील लताएं हैं, वे सब भी प्रजायन्ते प्रादुर्भूत हो उठती हैं, जैसे गिलोय है और अनेक प्रकार की जो जीवनदायिनी बेल हैं, औषधियां हैं, वो भी वर्षा से ही अपने स्वरूप को विस्तृत कर देती हैं, अपने स्वरूप को बढ़ा लेती हैं, वो वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं। और यदि वर्षा ना हो तो वो सूखने लगती हैं, संकुचित हो जाती हैं, संकीर्ण हो जाती हैं। तो इसकी चर्चा हम और अगले भाग में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।